मोदी, मजा आया ना जो पाकिस्तानी फौज ने तुम्हें सबक सिखाया। हम तो अमन चाहते थे, लेकिन अगर तुम जंग चाहते हो तो तुम्हें वो सबक सिखाएंगे ना कि तुम नस्लों तक याद रखोगे। आज मैं लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ और मैंने जिंदा दिलाने लाहौरियों से पूछा है कि उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान का भारत को मुमकिन जवाब क्या होगा, हालात किस हद तक कशीदा हो सकते हैं और ये तनाव कब तक जारी रहेगा। और जो जवाब जिंदा दिलाने लाहौरियों ने दिया वो सुनकर तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। आप भी सुनिए। मजा आ गया सर, काफी आराम आ गया होगा इनको। बड़ा महंगा एक चुटकी सिंदूर पड़ा है मोदी को। या मुझे पाकिस्तान की जंग लड़नी भी पड़ी, इंशाल्लाह पहले मैं बादल पे जाके मोदी को पर हमला करूंगा। ये पहले भी लड़े हैं, ये तो सन 65 को याद रखे, तो इनको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा और एतमाद है। इंशाल्लाह ताला हम भारत की ईंट से ईंट बचा के रखेंगे। वो कभी मेरे सामने है, मैं दंद बांध दूंगा। हमने ये जो मिसाइल बनाया ये हमने डिक्रोशन के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ हमने हिंदुस्तान के लिए बनाया। भारतीय फौज ने जो बुज़दिलाना हरकत की है, हमला करके रात के अंधेरे में, वो भी छुप के डर के, उसके बारे में क्या कहेंगे और मोदी को क्या जवाब देंगे? क्या करता बेचारा, छुप के ही करना था ना। हिंदू ने हमेशा जब भी वार किया है छुप के ही किया है और पीठ पीछे किया है। लेकिन बड़ा एक मज़ेदार वो चल भी रहा है कि वो जो सिंदूर था ना, तो बड़ा महंगा एक चुटकी सिंदूर पड़ा है मोदी को। और वो जो उनकी बेवकूफ़ आदमी था, अपनी जो अकड़ थी वो कायम रखता, अपनी जो बात थी वो टड़ियों से कायम रखता। बड़ा शौक़ था उसे कि मैं ये कर लूँगा। देखें, पाकिस्तान लड़ाई जो है ना वो खाली असले से नहीं लड़ी जाती, ये ज़हन में रखिए। ये लड़ी जाती है जज्बे से और शहादत के जज्बे से। जो शहादत का जज्बा मुसलमानों में है ना, वो कहीं नहीं है कि हमने जान कुर्बान कर देनी वतन पे। और मैं सल्यूट करता हूँ अपने उन एयरफोर्स के जवानों पे जिन्होंने इनको वो फ़ौरन इन्होंने स्ट्राइक किया। आपके जो एयर चीफ़ हैं ज़हीर साहब, आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया सर। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आप अकेली 10-12 लाख फ़ौज नहीं है, ये 24 करोड़ लोग, इनमें बच्चे बच्चियाँ, और बच्चों ने तो अपनी शहादत दे के आप ये साबित कर दिया कि बच्चे भी आपके साथ सफ़े अव्वल में खड़े हैं। आपके पास इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका है। इन्होंने आपका वो जो डैम है उसको अटैक किया है, आप इनके रेजरवायर स्ट्राइक कर दें, उड़ा दें पकड़ के। इनको समझ आ जाएगी कि इन्होंने दुनिया में ये नहीं ना बाज आते। अब मेरा ख्याल बाज आ गए होंगे, अब काफ़ी आराम आ गया होगा इनको। अगर फिर भी आराम नहीं आता तो पाकिस्तान को मेरा ये मुतालबा भी है, बीइंग एज ए सीनियर सिटीज़न एंड एज ए पैट्रियट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कि हमारी फोर्सेस फ्रंट फुट पे आएँ और फ्रंट फुट पे आके उड़ा दें इनको, इनके रिजर्वायर उड़ा दें। देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान पता है यहूदी को और हिंदू बनिए को। इनका वो जो दमड़ी है ना, दमड़ी, इनको पैसों का बड़ा नुकसान होता है। इनके आप रिजर्वायर उड़ा दें, इनके जो डैम्स हैं उनको, अगर ये बाज नहीं आते उड़ा दें। पाकिस्तान तो पिछले 2 हफ्ते से कह रहा है कि भाई यूएन को भी कह रहा है, अमेरिका को भी कह रहा है, इंग्लैंड को भी कह रहा है कि इनू समझा लो, ये नहीं बाज आ रहा, इनू समझा लो। उन्होंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं, थोड़ी उसकी भी ताकत देख लेते हैं। उसको भी ज़रा थोड़ा सा उन्होंने ना, जैसे पुशअप करते हैं ना, रोका नहीं है उन्होंने किसी को भी, वो मज़ा ले रहे थे पीछे बैठ के। अब ज़रा उनकी भी टकोर हो गई है, उनको भी तसल्ली हो रही। और मैं वैसे एक बात आपको बताऊं, ये चले जो भी रात को हमारी शहादतें तो हुई हैं, लेकिन ये एक चीज़ इस लिहाज से बहुत बेहतर हुई है कि पाकिस्तान की फोर्सेस की कमिटमेंट और पाकिस्तान की फोर्सेस की जो पावर थी ना, वो कम से कम दुनिया को पता लग गई है कि अब अगर इनको आप छेड़ेंगे तो इन्होंने छोड़ना नहीं है आपको। भारतीय फौज ने जो रात के अंधेरे में जारियत दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया, मोदी को पाकिस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप मोदी को क्या जवाब देना चाहेंगे? मोदी को ये जवाब देना चाहिए कि वो अपने आप को ज़रा गौर से देखे कि हमारे साथ वो माथा लगा सकता है, उसमें पावर नहीं। हम हर लिहाज से खुद कफील हैं,
हम अब फुल सुपर पावर है, हमारे पास इतनी पावर है कि मोदी जो है ना वो अपने बच्चों को भूल जाएगा। मोदी एक इंसान नहीं है, मोदी एक जानवर है, छुप के हमले करता है। हम दिन दिहाड़े हमले करने वाले हैं। फौज जो है हमारी वो बड़ी दलेर है, वो छुप के नहीं हमले करते। ये बुजदलों वाला काम है जो वो करता है, बुजदलों वाला काम है। हम बुजदल नहीं हैं, हम दलेर हैं। हमारी पाक फौज जो है वो फुल पावर है, ना डरने वाली, ना झुकने वाली, ना मिटने वाली। अगर हालात बहुत कशीदा हो गए, मैदान जंग सज गया तो जंग लड़ने जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबसे पहले हम जाएंगे, बच्चे जाएंगे, हम जाएंगे। हम तो उनके लिए फुल पावर तैयार है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनमें जंग लड़ने की ताकत नहीं है, हम में जंग लड़ने के हौसले हैं। हमारे शेर जवान हैं जो बॉर्डरों पे रहते हैं, वो ना सोते हैं ना जागते। मोदी एक मुनाफिक आदमी है, वो शैतान आदमी है। हमारे पास जो जोश और वलवला है ना, वो हिंदू के पास वो इतनी ना ताकत है ना सकत है। बेशक उनके पास हमसे ज़्यादा पैसे होंगे, हथियार हमसे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो जज्बा किधर से लाएंगे? जो जज्बा शहादत हमारी फ़ौज के पास है वो किसी के पास नहीं है। तो लिहाजा हमें अपनी फ़ौज पे पूरा भरोसा और एतमाद है। इंशाल्लाह ताला हम भारत की ईंट से ईंट बचा के रखेंगे और बिल्कुल उसके आगे नहीं झुकेंगे। और जो वो इलाके का चौधरी बनना चाहता है, हम उसको वो नहीं बनने देंगे। सफेद झंडा जो लहरा दिया था हमला करने के बाद, इस बुजदिलाना हरकत के बाद वो क्या साबित करना चाहते हैं? बुज़दिल तो वो शुरू से ही थे। वो सिर्फ मीडिया पे आके भड़के मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उछल कूद करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो निहायत बुज़दिल साबित हुए हैं और एक ही हमारे हमले में पसपा हो गए हैं और भाग खड़े हुए हैं। एक कौम है, एक झंडे के तले खड़े हैं, अपनी पाक फौज के पीछे एक आवाज़ यकजा होकर खड़े हैं। और हमारा जो वास्ता है वो एक डरपोक और बुज़दिल दुश्मन से है, जिसको हम अरसे दराज से जानते हैं। और कश्मीर हमारा टूटे अंग है। पहली जंग हमने 1931 में बालाकोट में लड़ी, दूसरी 1948 में लड़ी, तीसरी 1965 में, फिर 1984 में, फिर 1999 में। और अब अगर इंडिया को जंग का इतना ही शौक़ है तो हमें दोबारा आजमा ले, हम दोबारा उसको पाश पाश कर देंगे। नहत्ते अवाम को रात के अंधेरे में मार कर ये जाहिर करना चाहती है कि उसने कोई बहुत बड़ा काम अचीव किया है। हालांकि हमारे गयूर अफवाज ने जब उनका जवाब दिया और 5 उनके त्यारे गिराए तो उन्होंने सफ़ेद झंडी दिखाई कि हमें मज़ीद मत मारो। तो हमने उनके ऊपर अभी हाथ हल्का रखा है। लेकिन अगर उन्होंने हमारा पानी ना छोड़ा तो हम अगला मिसाइल उनके बगलियार डैम के ऊपर बरसाएंगे। अमेरिका क्या करेगा इस सारी सिचुएशन में? सालसी करवाने की कोशिश करेगा या फ़ायदा उठाएगा इन हालात से? देखें जी, हम अपने नेबर्स को नहीं चेंज कर सकते। हमें अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमें चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारी कौम दोबारा एक हो चुकी है और हम एक झंडे तले, एक कुरान, एक खुदा और एक नबी के मानने वाले हैं। और हम किसी भी जंग से नहीं डरते और जज्बा ईमानी हमारे अंदर आज भी तरोताज़ा है। और अगर इंडिया हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहता है तो मैं भी यही कहूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम तैयार हैं और हम बॉर्डर के ऊपर जाके अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना लड़ेंगे और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सिंदूर ऑपरेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके 5 जहाज तक गिरा दिए। मोदी को आप क्या करारा जवाब देना चाहेंगे? ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਬਦਬਖਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। इस मारे मेरे सामने आया तो मैं तो घसून मार देवां। मेरे तो ना गुस्सा है मैनू। मोटरसाइकिल बह के सीधा उन्होंने बार्डर से जाके बंब ला के मार देवांगा उन्होंने। पाकिस्तानी फौज ने इंडिया की जारहियत का जो मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके 5 जहाज भी गिरा दिए, मोदी को जो मुंह की खानी पड़ी उसका क्या जवाब देना? मोदी साहब को तो शर्म ही नहीं आती है, क़यामत भी नहीं आएगी। ये एक पाकिस्तान का इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दें उनको। हमने कौन सी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। हमारे बच्चे भी हैं, वो भी फुल जज्बात में आए हुए हैं। अभी इस वक्त आवाम के दिल में इतनी हबड़ास है कि आपको मैं क्या बताऊँ। रात के अंधेरे में जो इन्होंने जारहियत दिखाई है, इस बेवकूफ़ी की वजह क्या लगती है आपको? ये पागल लोग हैं, इनको ना खाने का पता ना पीने का पता। ये जाहिल लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। बग़ैरत लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं। ये मोदी की शक्ल पे लानत भेजते हैं ता क़यामत तक।
और ना ये सुधरेगा और ना इसने सुधरना है। कश्मीर, सबसे पहले कश्मीर बचाना है हमने, कश्मीर पे राज करेंगे, उसके बाद फिर जितने भी मुल्क हैं इंडिया के, सब पे अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश है हमारी। इस्लामी मुल्क है ये बहुत जज्बा करता है। इंडिया को फतह कर लिया तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह इंडिया पे अपना राज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी फौज जो कि इंडियन फौज को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और हमारी हिफाजत कर रही है, उनके लिए कोई पैगाम है? हाँ माशाल्लाह, पाक फ़ौज जिंदाबाद है, अच्छी फ़ौज है हमारी, हम सुकून से सोते हैं और वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनको सलाम है हमारी तरफ से। इंडिया को अगर पाकिस्तान ने इस जंग में फतह कर लिया तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ अल्लाह का शुक्र करेंगे, 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे। और मैं इंडिया को एक और भी कहना चाहता हूँ, इसने 2019 में किया था हमला पाकिस्तान पे, उस दिन मैं सियालकोट था, तो इसको वो भी भूल गया है। जो अभी हमला करना भी था इसको तो दिन का करे, अहमदपुर किया, भावलपुर किया, 5-6 जगह पाकिस्तान रात को किया, मस्जिदों पे, छोटे बच्चों पे, छोटे लोगों के घर पे सोए हुए के। और इसको ये नहीं कहो कि हमारी फ़ौज सो रही थी, हमारी फ़ौज दिन रात जाग रही है और इसके मुकाबले में हमारी फ़ौज 10 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज के 5 जहाज गिरा दिए और बहुत टिका के जवाब दिया, इतना तगड़ा जवाब दिया है कि उन्होंने सफेद झंडा तक लहरा दिया है। अब क्या लगता है आगे क्या होगा? बाजी इस तरह जवाब इसको देना चाहिए, बुज़दिल लोग हैं, इस तरह जवाब देना चाहिए। हमारे पास भी मज़ाइल है, हमने ये जो मज़ाइल बनाया ये हमने डिक्रोशन के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ हमने हिंदुस्तान के लिए बनाया। हमें लड़ना आता है, हमारे पास ईमान है, सबसे बड़ा जो हमारे पास चीज़ ईमान है। हमारे माल और जान इस मुल्क के लिए कुर्बान। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ